नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शफीक साहब हैं लाइन पे और इनसे मैं आजकल के सूरत हाल पे थोड़ी सी बातचीत इनसे पूछता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? शुक्र ठीक ठाक जी, शुक्र है अल्लाह का। बस जानना चाह रहा था कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, लोग एहतियातें कर रहे हैं, किस हद तक ये इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एहतियातों को, और सेफ रहने की कोशिश में हैं? अच्छा, वो ये है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रासरी के लिए ज्यादा से ज्यादा जो हमें जरूरत है वो ग्रासरी की है जी, तो हम ठीक ठाक जो है ना अपने आप को कवर करके और ग्लव्स इस्तेमाल करके जी, और फिर जब हम कार के अंदर जाते हैं तो हमारे पास वो होता है सैनिटाइजर होता है जी, उससे पहले वो हैंडल साफ कर लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं स्टीयरिंग साफ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हाथ फिर धो लेते हैं उसी सैनिटाइजर से। ठीक है। अच्छा, तो फिर जब हम बाहर जाते हैं तो उधर यही सोच होता है। अब मेरे जेब में सैनिटाइजर छोटा सा होता है। ठीक है। कि जब मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाता हूँ जी, तो इमीडिएट सीधा मैं वो थोड़े से वो लेके सैनिटाइजर लेके सीधा मैं अपने हाथों को साफ कर लेता हूँ। अच्छी बात है जी। अच्छा, जब मैं घर वापस आता हूँ तो अपना जो हैंडल है, जो नाब है, उसको मैं सैनिटाइजर से जो है ना वो साफ करके, ठीक है, इसी तरीके से कार से जब मैं कार से निकलता हूँ तो दरवाजा बंद कर लेता हूँ तो वो जो नाब है उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। हो सकता है कि बच्चे गलती से उसको हाथ लगाए तो शायद ये एहतमाल भी खत्म हो जी, तो अंदर जाके तो अंदर भी तो इस तरह की एहतियात करते हैं। बाकी किस्मत की बात है, एहतियात जरूरी है, लेकिन देयर इज अ लक टू जी, कि किस्मत की बात है कि भाई इंसान को एहतियात के बावजूद भी लग सकता है। बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया, मैंने चेक किया, कहते हैं कि बहुत सी जगहों पे अभी भी हमारे जो देसी लोग हैं कुछ ऐसे भी इन मामलात में भी कह रहे हैं जी कि कोई नहीं, अल्लाह वारिस है, एहतियातें यानी घुल मिल रही हैं उसी तरह, और यानी वो जो एहतियात करना और फिर अल्लाह पे भरोसा करना, यानी उन चीज़ों को ऐसे मिक्सअप करते हैं कि कहते हैं देखा जाएगा, कोई नहीं, खैर है। नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बल्कि मैं तो अगर रिलीजियस वो हूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि ये गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। ठीक है। वो इसलिए हो रहे हैं कि एक चीज, फॉर एग्जाम्पल, एक चीज का उनको इल्म नहीं है कि बैक्टीरियोलॉजी क्या है जी, दुनिया में कितने बैक्टीरिया हैं जो डिजीज क्रिएट है। इस तरह तो इनोसेंट बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो बीमारियां पैदा करते हैं वो कितने हैं, और फिर उनको जो है दिखाई देता है, फिर उनका इलाज क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, ये सारी चीजों का इल्म होना चाहिए। फिर वायरस ऐसी चीज है कि जो मजबूत से मजबूत जो वो है माइक्रोस्कोप है उससे भी दिखाई नहीं देता। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। जो आप तस्वीरें देखते हैं जी, ये आम वो उसकी नहीं है, क्या है, माइक्रोस्कोप की नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि अब तो आसान दूसरे तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जो है ना लेबोरेटरी में उसको ग्रो करते हैं, फिर उसकी स्ट्रक्चर, जो ग्रो का स्ट्रक्चर है उससे अंदाजा कर लेते हैं जो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर है, तो उनसे उनको पता चलता है। बाहर सूरत में जो आपको एक वाक्य बताऊं, चंद दिन पहले जी, एक हमारे एक दोस्त को मैंने बाहर देखा, न उसके हाथ में ग्लव थे, ठीक है, न उसके चेहरे पे मास्क था। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? कि ग्रोसरी स्टोर तक जा रहा हूँ। मैं कहा आपके हाथ में तो न ग्लव है नहीं हो, बस आपकी जो भी बात कर रहे थे खुदा और रसूल की जी, वही बात करके जनाबे वाला वो, मैंने उनको कह दिया यार ग्लव नहीं है, मेरे साथ डब्बा है एक, मेरे साथ 5-6 डब्बे हैं, तो मैं कहा आपको मैं दे दूंगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं बस हर चीज खुदा और रसूल पे छोड़ रहा हूँ। मैं कहा आप तो खुदा और रसूल पे छोड़ रहे हैं, दिल ही दिल में कह रहा था, उसको मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कि आप खुदा और रसूल पे तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे आपसे इन्फेक्ट हो रहे हैं जी, वो किस गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं जो आपके साथ हाथ मिलाएंगे जी, वो इत्तेफाकन ऐसा हुआ अरशद जी, कि दूसरे दिन या तीसरे दिन उन्होंने हमारे दरवाजे को खटखटाया। अच्छा,
میں سمجھ گیا کہ وہ شخصیت ہے. اچھا. تو میں نے اپنے فیملی کو بھی آپ ان کو جو ہے نا ادھر سے ہی خدا حافظ کہیں. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ بنا کہ وہ آدمی اتنا ناراض ہوا کہ میں اوپر سن رہا تھا کہ وہ جب تم لوگ یہ ہو، تم لوگ وہ ہو، تم لوگ خدا اور رسول پہ وہ بھروسہ نہیں، یقین نہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا. خیر جب آیا تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ ان کی فیملی سمجھدار خاتون ہے، ان کو فون کر دینا. جی. تو وہ بیچاری بھی بڑی ہو کہتا ہے اس کو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ادھر رکھا ہوا ہے. وہ چونکہ دوسری جگہ پہ کام کر رہی تھی، آ نہ سکی، وہ بند ہے ادھر ہی. اچھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو میں نے سب کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھنا. اچھا، اس شخصیت کی بلڈ پریشر بھی ہے. اچھا. اور ڈائبٹیز بھی ہے. اچھا. اس کے باوجود بھی وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا. اب ارشد جی، یہ اس فینومینا کو انسان کیا کہے، اس ذہنی کیفیت کو انسان کیا نام دے. اور پچھلے دنوں میں نے وہ نیو دہلی کے بارے میں لکھا، وہ ٹی وی پہ آ گیا، انڈیا کے جو اسلامی ٹی وی ہے زی سلام پہ آ گیا کہ تبلیغی جماعت کے 152 میں سے 53 کو وہ ہوا، کورونا ہوا. میں نے اس کو فیس بک پہ لگا لیا. اس کے بعد جناب والا جو میری خبر لوگوں نے لینی شروع کر دی. اچھا. میں نے ان کو یہ کہا جی کہ ہر وہ کمیونٹی جو اسٹیٹسٹک کو بیٹ کرتی ہے، جی جی جی، فار ایگزامپل سارے انڈیا کا جب میں نے حساب لگایا 1% کے 1000 حصے میں کرونا نہیں ہے. ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1% کا 1000 حصے کر دے اس میں کرونا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن تبلیغی جماعت کے 152 میں سے 53 میں ہے جو کہ 35% بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے دو باتوں کا اندازہ ہوتا ہے. جی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے کیئرلیس ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں. جی. اور جب یہ کیئرلیس ہے تو یہ دوسروں کا بھی خیال نہیں کریں گے. نہیں. جی. جب یہ واپس اپنے گاؤں جائیں گے یا اپنے نیبرہڈ میں جائیں گے تو لوگوں کو گلے ملیں گے، ان کو حق کریں گے. جی جی جی. اس لیے کہ ان کا تو اگر وہ دوران تبلیغ یہ خیال نہیں کر رہے تھے، جی، جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی، جی، وہ تو مذہبی بھی نہیں ہے. اگر اس کی ذہنی کیفیت یہ ہے تو تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے کی ذہنی کیفیت کا تو اندازہ بھی انسان نہیں لگایا جا سکتا. وہ تو واقعی بیماری ہے، جس کسی کو وہ ہاتھ لگایا تو وہ بیمار ہو جائے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اگر آپ سوری کراس ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم اور ہدایت دی ہے کہ احتیاط پہلے کریں. جب کسی چیز سے کوئی خطرہ ہے وہ پہلے کریں اور اس کے بعد بھروسہ کریں اللہ توکل پر. یہی تو ہے نا. جی جی جی. ہم مکس کر رہے ہیں. جی جی جی. ہم تقدیر کو پہلے لاتے ہیں. ہاں جی. اور تدبیر کو بعد میں لاتے ہیں. وہی تدبیر بول کے بھول رہے ہیں، چھوڑ ہی رہے ہیں. نہیں بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ لائٹ ہے. ہاں جی جی. آپ کو بتایا گیا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ نہیں جانا. یہ تدبیر ہوئی نا. بالکل. اب اچانک آپ کا خیال ہی نہیں رہا کہ یہ ریڈ لائٹ ہے اور آپ گزر رہے ہیں، آپ کو گاڑی نے مار دیا. یہ ہوئی تقدیر. جی جی جی. سمجھ گئے نا. بالکل. ابھی میں وہ ٹرمپ کو سن رہا تھا. جی. تو ٹرمپ کیا کہہ رہا تھا؟ ٹھیک ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. جی. کہ ہم نے چائنا سے ہزاروں لوگوں کو اندر آنے دیا. اچھا. ہم نے ان علاقوں سے لوگوں کو اندر آنے دیا جہاں پہ یہ بیماری بہت زیادہ جو ہے نا پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بیماری کو ختم کرنے کا انحصار اس وقت جب اس کا علاج نہیں ہے. جی. سمپٹومیٹک علاج تو ہے اس کا. جی. لیکن اس کا جو وائرس کو اٹیک کر لے، حملہ کر دے، اس کو ختم کر دے، وہ علاج نہیں ہے. جی. ویکسین نہیں ہے. جی. تو پھر آپ کے ساتھ ایک آپشن رہ جاتی ہے ارشد بھائی. جی. کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، پریکاشنری کرنا ہے. اسلام نے تو 1400 سال پہلے یہ جو آج ماڈرن سائنس آپ کو بتاتا ہے وہ آپ کو پہلے بتایا ہے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جزام کا پیشنٹ آیا تو کہا ہاں میرے نزدیک نہیں آنا. جی.
वबा के बारे में कहा है कि भाई जिस गांव में वबा है तो उसके ना किसी को अंदर आने देना, न किसी को बाहर जाने देना। इसका मतलब है कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उस गांव को सील्ड ऑफ कर दे। बिल्कुल, कोई किसी की नसीहत पे तो अमल नहीं करेगा ना। जी जी जी, ये तो आपने इन्फोर्स करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें जो है हमारे आम आदमियों की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज इमरान को अगर कोई बात बताऊं, मैं उनको ये बताऊंगा कि इन मौलियों को जमा करके उनको इस बैक्टीरिया की जो माइक्रोस्कोपिक पोजीशन है कि बैक्टीरिया क्या, उसको जरा तालीम दो जी, ताकि ये समझ पाए। बहुत सारे तो खैर समझ गए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जाहिल हैं, जी, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं उनमें, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना? यही बात है जी। अच्छा, तो फिर वो चीज जो है वो हमने लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि मुल्ला साहब जो है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको जहाद अकबर कहा है, वो तो उनके पास है नहीं। जी जी, उस इल्म को उन तक पहुंचाना है ताकि आवाम तक वो पहुंचाए। अच्छा, ये बहुत जरूरी है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये माफी चाहता हूँ क्रॉस करने की, ये ठीक है जी जी, उसमें के कुछ उलमाए कराम बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों को इन चीज़ों पे बता रहे हैं कि एहतियात पहले करनी है फिर तवक्कुल करनी है अल्लाह ताला पे। तो लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनको इस तरह की तालीम देना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे। जी जी भाई, मेरे अपने इलाके के जहाँ से मैं हूँ, करक डिस्ट्रिक्ट के, उसकी मौलवी की मैंने बात अपने उस पे उन्होंने लगाई हुई थी कि ये तो ये पक कर रहा है। ओहो, अच्छा, तो मैंने उन्हें नीचे लिख दिया, वो कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फिर खुदा का शुक्र है उधर हो, अभी तक एक केस भी आया था, वो बाहर दुबई से आया, फिर वो उनका इलाज हो गया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अच्छा, लेकिन अगर ये इन लोगों को ऐसे ही जाने दिया जाए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि भाई जो भी इसके इस एहतियात के खिलाफ बात करता है, वो मौली है या नॉन मौली है, जी, दे मस्ट बी अरेस्टेड। जी बिल्कुल, वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो बल्कि मौत से खेल रहा है। किसी ने कहा था फेसबुक पे, मैंने देखा कि जो बंदा जानबूझ के अपने बेहतियाती से अपने आप को ये तकलीफ लगा रहा है वो, और फिर वो और औरों को भी ये चीज मुंतकिल कर रहा है, वो तो वो इक़दाम कत्ल कर रहा है जी, और वो सजा का मुर्तकब है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे सुना था कि एक दफा ऐसा हुआ, किसी न्यूयॉर्क में ऐसा हुआ, किसी को एड्स थी। जी जी, तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर रहे थे, उसने पुलिस वालों को कसदन जी उसने उसको काटा दांतों से। अच्छा, ताकि उसको एड हो जाए। ओए जी, कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी आप किसी को कसदर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अफसोस की बात है, लेकिन पिछले दिनों ऐसा हुआ, किसी ने डबल पार्किंग की और उसको टिकट दिया, फिर उसने वो टिकट देने वाली कोई औरत थी, उसको झगड़ा करने लगा उसके साथ, और उस औरत ने कहा कि एक तो तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, फिर मैंने तुम्हें इसका टिकट दिया है, तो अब आपको चाहिए कि आप गाड़ी अपनी सही जगह पार्क करो, और ये मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो उससे कहते हैं चलो तुम्हें कोरोना लगे, ये उसको वो आगे से वो उसने बदवा दी उसको। देखिए जरा ये, और कुछ लोग, मैंने एक मौलाना को सुना कि या अल्लाह इस्लाम खतरे में आ गया कोरोना से, और ये जो कोरोना है ये काफिरों पे मुसल्लत कर दे और इस्लाम को बचा ले। अब देखिए, ये पूरी इंसानियत के लिए अभी अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में जो गुफ्तगू की है वो इंसानों को सामने रख के की है, वो अहकाम दिए हैं। क्या कहते हैं आप? जी भाई, अगर हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया जी बेशक, तो कहने का मतलब ये जो है ना,
ये इस्लाम को, ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, मैं उस पर अभी फिलहाल जाना नहीं चाहता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ जी, कि इस्लाम सारी दुनिया के लिए है। बेशक। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। बेशक। मैं उसको आप जिंदा मिसाल देता हूँ। चाइना ने क्या किया? जी, चाइना वाले वो जो संख्यांग जो सुबह है उधर के मौलवियों के पास गए, ठीक है, कि भाई क्या आपकी जो वो है मजहबी, तो उन्होंने उनको बता दिया, फिर उन्होंने वही कुछ किया जो इस्लामी तरीका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कंट्रोल किया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई वो मुसलमान हैं, या उन्होंने इस्लाम से वो चीज ली जी, जो उस बीमारी के कंट्रोल में फायदेमंद हो सकती है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। अच्छा, और हम उल्टा चल रहे हैं उसके, जो 1400 साल वही बात हुई जो आज का मॉडर्न साइंस कह रहा है। हमें उस पर फख्र करना चाहिए कि हम 1400 साल हमें ये बताया गया, रादर दिन जो हमारे जो बात मौली, हर एक तो नहीं है, अब तो बहुत समझदार हो गए, पहले इससे भी ज्यादा जहालत थी। पहले तो ये फोटो निकलवाने को भी कुफर कहते थे, मुझे खुद याद है जी। अच्छा, लेकिन अब तो कैमरे से ही आप कैमरा और मौली लाजिम मलजूम बन गए हैं, आप छूता नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, मैं एक दफा यहाँ न्यूयॉर्क में ही एक निकाह की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो एक ग्रुप था वहाँ, एक ऐसे भी साहब थे जो मुफ्ती कहलवाते हैं अपने आप को, एनीहाउ, तो उन्होंने कहा, उनके वो साथियों ने कहा जी कि ये आप रिकॉर्डिंग ना करें, इनको वीडियो में नहीं लेना मौलवी साहब को, मुफ्ती साहब को। तो मैंने कहा लेकिन घर वालों की एक जरूरत है कि निकाह की एक याददाश्त वो उन्होंने रखनी है, तो किसी न किसी तरह मैंने उनकी वॉइस लेते हुए और ऑडियंस की तरफ वो कैमरा रखते हुए मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। और अभी यकीन करें ये कुछ साल हुए हैं और अब वही मुफ्ती साहब बाकायदा कैमरे के सामने रहकर, बल्कि कैमरे से हटना ही नहीं चाहते। तो नहीं, आपने वो नहीं देखा ना, आपने एक और ड्रामा नहीं देखा। यहाँ पे वो मुफ्ती आजम है, मुफ्ती में नाम इसलिए लूंगा अच्छा कि वो टीवी पे आया है, ठीक है, और इसलिए मुझे उसकी कोई खतरा नहीं है कि भाई मैं जी। तो वो मुफ्ती आजम पहले तो खुद को मुफ्ती आजम कहता है, पता नहीं कि उसको ये डिग्री कहाँ से मिल गई। बिल्कुल अच्छा, वो कहता है कि जुम्मे की नमाज जो है पढ़नी है और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें उस आदमी ने की। मैं कही या खुदाया, अगर मुफ्ती आजम का ये हाल है जी, तो बाकी मौलियों का क्या हाल हो। लेकिन खुदा का शुक्र है जी कि बहुत सारों के साथ फिर मेरी बात हुई, दे वर नॉट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी विद दिस जेंटलमैन। अच्छा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हैं, लेकिन हम बजाते खुद भी, जैसे मैंने अपने पड़ोस वालों की बात की, कि बजाते खुद मस्जिद भी नहीं जाते, घर में या नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेख्तियाती से काम लेते हैं जी। तो इनफरादी तौर पे भी लोग करते हैं और ये बात मजहबी लोगों को सुन के भी वो करते हैं। तो दोनों एलिमेंट जो है ना वो खतरनाक है कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। मेन चीज हमारी आज की गुफ्तगू में ये रही कि हमें पूरी तरह एहतियात करनी है, एहतियात में से जरा सा भी उसका कोई, आपने इतनी अच्छी मिसाल दी, आप घर से निकलते हैं, गाड़ी के अंदर भी हैंडल साफ करते हैं और सैनिटाइज करते हैं, फिर उसका बाहर निकलते बाद उसके हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, और जहाँ जहाँ स्टोर में जाते हैं वापस आते हैं हाथ धोते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, और फासला रखना एक दूसरे से, एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं है। तो और फिर हम अल्लाह पे तवक्को कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें। नहीं, ये तो मैंने एक आदमी से सीखा कि वो पोस्ट ऑफिस में वो नहीं होता, बक्स नहीं होता जी जी, तो उसके हाथ में सैनिटाइजर होता है, खैर मेरे जेब में तो हर वक्त होता है, ठीक है। तो वो उसमें लिफाफा डाल रहा था, पहले उसने वो हैंडल को सही ठीक ठाक साफ किया
अच्छा, फिर उन्होंने ठीक है। लिफाफा उसमें डाल दिया। मैं कि यार ये जबरदस्त तरीका है, ये जो है नहीं, बड़ा अच्छा किया। बल्कि आप तो किसी को खत लिखते वक्त भी उस लिफाफे को भी हम सैनिटाइज करें, उस पे आई थिंक वो क्या होती है 99% जो अल्कोहल फार्मेसी से मिलती है वो उस छिड़क के फिर भेजें, ताकि वो जब हमारा कोई दोस्त उस लिफाफे को वो भी काम करेगा। जी जी जी, जिसको प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, जी वो भी काम जी जी करेगा। बिल्कुल, हाँ सही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। यकीनन कुछ ना कुछ लोगों का फायदा होगा हमारी गुफ्तगू से। नो प्रॉब्लम। नहीं, आवाम को चाहिए, आवाम को चाहिए कि बहुत एहतियात करे, बहुत ही एहतियात करे। ये खिदमत है, ये एहतियात जो है ना अरशद, ये कौमी खिदमत में आता है। बेशक डॉक्टर साहब, यू आर सेविंग लाइफ भाई, यू आर सेविंग लाइफ। मरना तो हर किसी में है जी, लेकिन अगर आप खिदमत के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, अपने बच्चों की परवरिश के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, या नेक्स्ट डोर नेबर की जो खिदमत, वो बूढ़ा है या बूढ़ी है, उनकी भी जिंदा रहना चाहते हैं जी, तो फिर आपने एहतियात करना है। बेशक बेशक। चलो जी, डॉक्टर साहब खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।